आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, क्या कारण थी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार और तमाम प्रेस मीडिया जिन्होंने कीमती समय निकालकर मेरे लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अतिथि देवो भव, झारखंड के लोग ही नहीं पूरे विश्व पूरे हिंदुस्तान में अतिथि देवो भव मानते हैं, जो झारखंड के लोग हमेशा उसका अनुकरण करते हैं। आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पर जब से विधानसभा चुनाव का यहाँ पे मुहिम चल रहा है, आए दिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम शिवराज चौहान जी लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं और करना भी चाहिए। अपने पार्टी के लिए हर कोई अपना संगठन को मजबूत करने के लिए करना चाहिए, आना चाहिए, बैठक करना चाहिए, सारा चीज करना चाहिए। लोकतंत्र में उसका अधिकार है और हर किसी को चुनाव लड़वाना, कार्यक्रम करना अधिकार है। मैं उसका टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, परंतु उन्होंने बार बार चंपई सोरेन को लेकर आदिवासियों को अपमानित किया, आदिवासी सीएम को अपमानित किया, कह के ट्रोल किया जा रहा है। मानसिक इतना टॉर्चर किया गया, इतना ट्रोल किया गया, उसको इतना ही कर दिया गया, अंततः वो पार्टी को छोड़कर वह भारतीय जनता पार्टी में चला गए। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब मणिपुर में आदिवासी बहन बेटियों के साथ चीरहरण हो रही थी, लंगा करके उसको घुमाया जा रहा था, बीच चौराहों पे उसको सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा था, बलात्कार किया जा रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी हेमंत बिस्वा शर्मा किस बिल में घुसे हुए थे? शिवराज चौहान किस बिल में घुसे हुए थे? भारतीय जनता पार्टी कहां गई थी? उनका आदिवासी प्रेम, आदिवासी दिखावा केवल छलवा करता है, ढोंगी करता है। आपको याद होगा कि मणिपुर जल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ना गृह मंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना किसी भी मंत्री, ना किसी भी सीएम संज्ञान लेने की जरूरत नहीं किया था, और ना वहां जाके लोगों का दुख दर्द देखने की कोशिश किया था, और ना मलहम लगाने की कोशिश किया था। आपको झारखंड आते हैं, चुनाव है तो आदिवासी प्रेम दिखाई दे रहा है। मैं कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को उसके मुंह पे पेशाब किया गया था, उस समय कहाँ गया था आदिवासी प्रेम? आप केवल झारखंड में आके या झारखंडियों के बीच में फूट डालने का और राज करने का नीति और नियम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि देश में पूरा देश का आदिवासी धर्म कोड का मांग कर रहा है, क्यों नहीं दे रहे आप? आदिवासी प्रेम दिखाइए, आदिवासी को प्रति में दिखाइए। अरे जब कांग्रेस की सरकार थी तो वन पट्टा कानून अधिकार पास किया गया था, जिसके तहत जल जंगल जमीन आदिवासी को हाथों सौंप दिया गया था। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, वह कानून को आप निरस्त क्यों किए? आपको याद होगा कि भूमिहीन को, दलित को, आदिवासी को एक एकड़ जमीन दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे रही है? आज भूमिहीन को देना चाहिए एक एकड़ जमीन। आप तो उल्टी जमीन को छीन लिया। रघुवर दास सारे गैर मुजरा जमीन था, उसको लैंड बैंक बना दिया गया। तो क्या लगता है कि चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल करके कोल्हान में अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है बीजेपी? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, जिस घर में उनको मान सम्मान मिला, विधायक से लेके मुख्यमंत्री तक बनाया गया, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदू का पार्टी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके चैनल से, रामायण देखे है ना? रामायण में जब श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो उसका सिंहासन को उसका छोटा भाई भरत विश्वास पात्र वही देख रेख कर रहा था सिंहासन का। उसका राजतंत्र हो चाहे जो भी तो है, उसका सुरक्षित उसको रखा हुआ था। लेकिन जब वनवास से श्री रामचंद्र जी आते हैं तो उसका भाई उसको स्वागत करके खुशी खुशी सिंहासन पर बैठाते हैं। तो क्या ऐसा किया? करना चाहिए था, क्योंकि जब हेमंत सोरेन आए तो कुर्सी उनको दे दिया गया। तो क्या भरत अपना राज छोड़ के चला गया था? भरत अपना राज छोड़ के चले गए थे, दूसरी जगह चले गए थे।
अब बताइए ना, उनको तो यहाँ रह के उनको मार्गदर्शन देना चाहिए था, लेकिन मार्गदर्शन नहीं देने के कारण पुत्र मुंह में फंस गए। वो पुत्र मुंह में फंसे हुए हैं। कौन पुत्र मुंह में फंस गए? अरे चंपई सोरेन जी, बाबूलाल जो उनका बेटा है, उनको भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाएंगे तो तुमको ये करेंगे तो वो करेंगे, हेन केन प्रकार का प्रलोभन दे दिया। और अपने पिताजी को बार बार उसको बोला कि तुम इस्तीफा दे के इधर आ जाओ। मैंने चंपई सोरेन पुत्र मुंह में गए हैं हाँ बीजेपी। हाँ, वास्तविक बता दे। आप कोल्हान में ना उसके साथ प्रखंड अध्यक्ष गया, ना कोई वार्ड सदस्य गया, ना जिला सदस्य गया, ना उस क्षेत्र का कोई, केवल बाप बेटा ज्वाइन किया है। आप लोग तमाम प्रेस मीडिया देख रहे होंगे कि बाप बेटा ने मिलकर ज्वाइन किया है। वहां का जनता उनको कदापि माफ नहीं करेगा। जो संविधान का घोर विरोधी भारतीय जनता पार्टी, आदिवासी और दलित को हमेशा शोषण करने वाली पार्टी, आदिवासियों और दलितों को कभी उस पार्टी में भला होने वाला नहीं है, हमेशा दुत्कारा जाएगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए ना, इतिहास उठा के देख लीजिए। सीता सोरेन गई, गीता गई है, और भी लोग गए, उसका क्या हश्र हुआ है। उनका जो एक इतिहास था ना आंदोलनकारी, वहां जाके वो पूरा मिट्टी मिलाप हो गया। लेकिन क्या लगता है चंपई सोरेन के सहारे कोल्हान में बीजेपी अपना वोट बैंक तैयार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में किस तरह से तोड़ा था वहां देखे थे ना सरकार को, वह पूर्ण रूप से यहाँ बिछा रहा था, लेकिन उनका मंसूबा पे पानी फेर गया। अगर कुछ दिन और यहाँ चंपई सोरेन रहता ना, आधा विधायक को लेके बीजेपी में विलय हो जाता। ऐसा यहाँ रणनीति चल रहा था अंदर से, लेकिन ऊपर वाला देखता है सत्य का हमेशा जीत होता है। हेमंत सरकार और महागठबंधन गरीबों का मसीहा, गरीब का कल्याणकारी योजना आज भी आप देख रहे होंगे, महिलाओं के प्रति, वृद्धाओं के प्रति, युवाओं के प्रति और किसानों के प्रति। किसानों को लोन माफ 2-2 लाख, और यहाँ पे गरीबों का बिजली मीटर भी माफ कर दिया जा रहा है। तो बहुत सारी योजनाएं गरीब कल्याणकारी चल रही है, धरातल पे देख रहा है, जनता देख रही है। मेरा एक आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि बीजेपी चंपई सोरेन के सहारे कोल्हान नैया पार करना चाहती है? मैं कह दे रहा हूँ, जिस नाव पे गए हुए हैं ना, आधे रास्ते में डूबेगी, और डूब के सारे लोग सवार भी और सवारी भी सब डूब के मर जाएंगे। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम शिव टहल नायक, कांग्रेस पार्टी युवा नेता।